अपने दुख के जड़ तक पहुंचे बिना उसे खत्म कर पाना असंभव है और इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी सोच, चिंता और सेल्फ डाउट को काबू में करना होगा। ध्यान रहे, आपकी सोच आपकी कल्पना से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है और आपका मन आपके असल खुशी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। ऐसे में जरूरत है आपको अपने सोच और विचारों को बदलने की। क्या आप भी अपना माइंडसेट बदलना चाहते हैं? क्या आप दुनिया को बेहतर नजरिए से देखना चाहते हैं? क्या आप हमेशा स्ट्रेस्ड, गुस्सा या चिंतित महसूस करते हैं और इन सब से निजात पाना चाहते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो आज का सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक जोसेफ गुएन हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। पार्ट 1, सफरिंग। इस संसार के हर सवाल का जवाब आपके ही अंदर छुपा है। इसे आपको अपने आसपास के लोगों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। दुख दो तरह के होते हैं, फिजिकल और इमोशनल। फिजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बच पाना तो नामुमकिन है, क्योंकि किस वक्त आपके साथ क्या होने वाला है इसे तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इमोशनल प्रॉब्लम से बचा जा सकता है, जो पूरे तरीके से इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने फिजिकल प्रॉब्लम की तरफ रिएक्ट कैसे करते हैं। आप या तो उस दर्द को हद से ज्यादा महसूस करेंगे या फिर उसके पार चले जाएंगे। चॉइस पूरी तरह से आपकी है। इन शॉर्ट, आपके इमोशनल प्रॉब्लम का कारण किसी एक्शन के प्रति आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स की शुरुआत तब होती है जब आप एक नकारात्मक स्थिति को अपने दिमाग में लंबे समय तक बैठा कर रखते हैं। यानी असल जिंदगी में वो परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती है जितना बड़ा आप उसे ज्यादा सोच कर बना देते हैं। हर इंसान के जीवन में हर रोज अनगिनत बुरी चीजें घटित होती हैं, जिससे कुछ लोगों पर थोड़ा असर होता है जबकि कुछ लोग बेहद उदास और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात जान लीजिए, हर घटना के बाद अच्छा महसूस करने और दुखी होने के बीच का फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर दुख दर्द महसूस करने से बचने का तरीका है तो इतने सारे लोग दुखी क्यों हैं? और इसका जवाब है दुखी रहने वाले लोगों का मन। जी हाँ, इस संसार के हर इंसान के दुख का कारण उनका मन है, और जिनका माइंड सेट हेल्दी नहीं होता है वो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा दुखी और चिंतित रहते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं या फिर दुश्मन। आप किस तरह किसी सिचुएशन और इमोशन से डील करते हैं, यह सब आपकी हैबिट्स और माइंड सेट पर निर्भर करता है। अगर आपने जान लिया कि मन कैसे काम करता है तो आप यह भी जान जाएंगे कि आप खुशी पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और इस तरह आप अपने इमोशनल दर्द से हमेशा हमेशा के लिए आजादी पा सकते हैं। पार्ट 2, रूट कॉज ऑफ सफरिंग। हमारे विचार बहुत शक्तिशाली होते हैं, इतना कि वो हमारे किसी भी सोच को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यहाँ तक कि वो हमारे मूड और एक्सपीरियंस को भी बदल सकते हैं। अब ज्यादातर लोग अपने आप को और अपने किस्मत को कोसते हैं कि वो आखिर इतने गरीब, बीमार या दुखी क्यों हैं, जबकि वो यह भूल जाते हैं कि वो आज जैसे भी हैं उनके खुद के बीते हुए दिन के थॉट्स की वजह से हैं। पहले तो यह जानना जरूरी है कि नकारात्मक विचार वाले लोग होते कैसे हैं। असल में उनका जीवन निरर्थक होता है। वो हमेशा गुस्सा, डर, चिंता और अविश्वास में जीते हैं, जिसकी वजह से अक्सर वो अजीबोगरीब सिचुएशन में फंसकर गलत निर्णय ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक विचार वाले लोग खुशी, प्रेम, समृद्धि, सुख और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उनके नियंत्रण में है। हाँ, बेशक उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन फिर भी वो हर मिलने वाली चीजों के प्रति शुक्रगुजार रहते हैं। अब जैसे दो लोगों का जीवन एक जैसा होते हुए भी वो अलग अलग महसूस करते हैं। जैसे एक आदमी इस बात के लिए शुक्रगुजार हो सकता है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, जबकि दूसरा इस बात को लेकर दुखी हो सकता है कि वो जैसा चाहता था उसका घर उससे काफी छोटा है। मतलब साफ है कि हमारी खुशी या दुख सीधे तौर पर हमारे सोच और नजरिए पर निर्भर करती हैं। हकीकत और उसके प्रति हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं। हकीकत सभी के लिए एक होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का नजरिया अलग अलग हो सकता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक नौजवान मॉन्क को मेडिटेशन करते समय फोकस करने में दिक्कत होती थी। हर बार ध्यान करते वक्त किसी न किसी वजह से उसका ध्यान भटक जाता और वो काफी क्रोधित और निराश हो जाता था। शांति के तलाश में एक दिन वो झील के बीचों बीच नाव में ध्यान करने का फैसला किया। पहले 2 दिन तो मॉन्क को बहुत सुकून मिला। मेडिटेशन करते समय उसका मन शांत और फोकस्ड था, लेकिन तीसरे दिन उसकी शांति तब भंग हो गई
जब ध्यान करते वक्त उसकी नाव से दूसरी नाव आकर टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली, लेकिन सामने उसका गुस्सा देखने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि दूसरी नाव को तो खाली थी, जो हवा के वेग या लहरों के कारण मोंग के नाव से आकर टकरा गई थी। अब वो शर्मिंदा हो गया और उसका गुस्सा भी शांत हो गया, क्योंकि उस वक्त वहां उसका गुस्सा देखने वाला ही कोई नहीं था। तब उसे एहसास हुआ कि उसका ध्यान आसपास की घटनाओं के कारण नहीं, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसके रिएक्शन की वजह से भटक रहा था। उसके हद से ज्यादा सोचने की वजह से भटक रहा था। आपके साथ जो कुछ भी होता है वो कभी आपके दुख का असल कारण नहीं बनता, बल्कि आप उस परिस्थिति को किस तरह सोचते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, वो आपके सुख और दुख को तय करता है। आपकी सोच आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको बुरा लगेगा, और अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा। आप अपने तकलीफ, दुख या दर्द का दोष अपने आसपास की घटनाओं को नहीं दे सकते हैं। बस यही जीवन के सुख दुख और उतार चढ़ाव का सार है। अपने जीवन को मुश्किल बनाने वाले आप खुद ही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? मैं बताता हूँ। बुरे विचारों के बिना आप ज्यादा बेहतर और सुकून भरा जीवन जीते, आपकी चिंता और दुख आपसे दूर हो जाते और आप सदैव प्रसन्न रहते। ध्यान रहे, कोई भी सिचुएशन आपको दुख नहीं पहुंचा सकती, बस आपकी सोच ही आपके दुख का असल जड़ होती है। पार्ट 3, नो नीड टू थिंक। एक रिसर्च के मुताबिक हमारे दिमाग में एक दिन में लगभग 60,000 विचार आते हैं, जिनमें से औसतन 6,000 विचार तो अपने आसपास के लोगों को प्रतिक्रिया देने की वजह से आते हैं, और उन 6,000 में से भी लगभग 90% विचार नकारात्मक होते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि हम उसे एंजॉय करते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि यह विचार हमें जिंदा रहने में मदद करते हैं। समय के साथ इंसानों ने एक आइडिया डेवलप कर लिया जिसे निगेटिविटी बायस कहते हैं, जिसमें इंसान सबसे पहले हर सिचुएशन का नेगेटिव साइड देखता है। और तो और काफी पुराने समय से यह निगेटिविटी बायस इंसानों को जिंदा रहने और फलने फूलने में मददगार भी साबित होते आ रहा है। इसी वजह से हमारे अंदर लड़ो या मरो वाला नेचर एक्टिव रहता है। लेकिन इस मॉडर्न दुनिया में यह निगेटिविटी बायस ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते हैं जहां जिंदा रहने के लिए हमें संघर्ष करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारे दिमाग का निगेटिविटी बायस सिस्टम हमें नेगेटिव साइड पर फोकस करने के लिए मजबूर करता है और हमें खुश होने से भी रोकता है। अब समय आ गया है अपने नकारात्मक विचारों को छोड़कर दिमाग को आराम देने का। माना कि इंसानों के निगेटिविटी बायस सिस्टम ने उन्हें सालों तक जिंदा रखा है, लेकिन अब अपने दिमाग को खुशी हासिल करने में अपनी मदद करने दीजिए। और यही वो पॉइंट है जहां आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना जागृत होकर आपको बेहतर और पूर्ण महसूस करने में आपकी मदद करती है। इसी के जरिए अपने थॉट्स और इमोशंस के प्रति ज्यादा जागरूक होकर दुनिया को बेहतर नजरिए से देखने का मौका मिलता है। बहुत ज्यादा सोचना भी इंसान के लिए घातक साबित हो सकता है। यह सिर्फ आपकी चिंता और निराशा को बढ़ाकर आपको नेगेटिव थिंकिंग की ओर ढकेलता है और आप डिफेंसिव मोड में पहुंच जाते हैं, जिससे बचने के लिए आपको अपना हर मोमेंट एंजॉय करना चाहिए और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर सिर्फ अपने चेतना का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह आप खुश और आजाद महसूस करेंगे। तो फिर आज अभी इसी वक्त से यह सोचना बंद कीजिए कि चीजें कैसी होनी चाहिए और यह देखना शुरू कीजिए कि वो वाकई में क्या हो सकती है। पार्ट 4, थॉट्स वर्सेस थिंकिंग। सबसे पहले तो आपको थॉट्स और थिंकिंग के बीच के फर्क को समझना बेहद जरूरी है। थॉट्स यानी कि हमारे विचार, जो इस यूनिवर्स की रचना है, जो हमारे पास जन्म से ही होते हैं और इन्हें बनाने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे मन में हर रोज अनगिनत विचार आते हैं जिन पे ज्यादातर समय हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और थिंकिंग यानी कि हमारी सोच, जिसका मतलब होता है अपने थॉट्स के साथ एक्टिव इंटरेक्शन करना। थिंकिंग के साथ आपके पास चॉइस होती है कि आप किसी भी थॉट को या तो ब्लॉक कर सकते हैं या उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अच्छा, आप मेरे एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए। आप हर साल कितना पैसा कमाना चाहते हैं? क्या आपको इसका सटीक जवाब पता है? क्या इसका जवाब बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे आपके दिमाग में आया? चलिए मान लेते हैं कि आ गया होगा। अब इस अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए कि अब आप उस अमाउंट के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या इस फिगर को कमाया जा सकता है? आपको क्या लगता है कि आप इसे कैसे कमाएंगे? अब देखिए, जब मैंने पूछा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं तो तुरंत आपके दिमाग में एक अमाउंट आ गया। इसी तरह से हमारे थॉट्स काम करते हैं, जो बिना किसी कोशिश और एनर्जी के किसी भी पल आ जाते हैं। और थिंकिंग का प्रोसेस उस पल से शुरू होता है जब आप अपने थॉट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे जब आपने अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई करके यह सोचा कि आप इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं और आप इसे कैसे कमा सकते हैं, तभी आपका थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो गया।
थॉट्स आना कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, यह नेचुरल है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब आप इसके बारे में ज्यादा सोचना शुरू करते हैं। आइए अपने उदाहरण पर वापस चलते हैं। जब आपने पहली बार अपने ड्रीम अमाउंट के बारे में सोचा तो आपको कुछ भी महसूस नहीं हुआ होगा, यह फिगर तुरंत आपके माइंड में आ गई होगी। वहीं जब आपने इसे 10 से मल्टीप्लाई करके उस अमाउंट को कैसे कमाया जाए उसके बारे में सोचा तो हो सकता है आपने अपनी भावनाओं में थोड़ा बदलाव महसूस किया होगा। पैसों के बारे में सोचते समय कुछ लोग चिंतित महसूस करते हैं, वहीं कुछ लोग को खुशी महसूस होती है। मतलब साफ है कि उस सिचुएशन के बारे में आपके थॉट्स कैसे हैं, उसी से आपकी फीलिंग्स बनती हैं। थॉट्स और थिंकिंग दो रिलेटेड लेकिन पूरी तरह से अलग टॉपिक्स हैं। इसलिए अपने इमोशंस के लिए अपने थॉट्स को दोष देना बंद कीजिए और अपनी थिंकिंग पर फोकस कीजिए। यह बात मान लीजिए कि आप अपने थॉट्स को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी थिंकिंग को जरूर बदल सकते हैं। अच्छे थॉट्स के बारे में सोचिए और याद रखिए कि आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में बुरा महसूस नहीं कर सकते हैं जिसके बारे में आप सोचते नहीं हैं। पार्ट 5, इम्पैक्ट ऑफ थिंकिंग। अब हम इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानेंगे कि हमारी थिंकिंग असल में हमारी इमोशंस पर कैसे असर डालती है और इसे रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। नेगेटिव इमोशंस आमतौर पर तब पैदा होते हैं जब आप किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। हाँ, कभी कभी यह आपकी सेफ्टी के लिए भी हो सकता है, जैसे रात को बाहर जाते समय डर महसूस करना, लेकिन ज्यादातर वक्त यह आपको स्ट्रेस्ड और चिंतित ही महसूस करवाते हैं। जब आप किसी बुरी चीज के बारे में सोचते हैं सिर्फ तभी आपको बुरा लगता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही फील भी करते हैं। ज्यादातर लोगों के मन में यह संभ्रांति है कि निगेटिव थिंकिंग से दूर रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है। वो मानते हैं कि जितने पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे उतना खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। असल में अच्छा और खुश महसूस करने की चाबी है कुछ भी नहीं सोचना। आपको शायद विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आइए इसे एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। आप जरा अपने जीवन के सबसे खुशहाल दिनों के बारे में सोचिए। अब उस समय अपने दिमाग में चल रहे किसी थॉट्स को याद करने की कोशिश कीजिए। क्या आप उन्हें याद कर पा रहे हैं? मैं बताता हूं, नहीं कर पा रहे होंगे। आपको याद ही नहीं होगा कि आप उस पल क्या सोच रहे थे, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, आप बस उस पल को जी भर के जी रहे थे। मतलब साफ है कि जब आप सोचना बंद कर देते हैं तो आप बस खुश रहते हैं, आप दोबारा से जी उठते हैं। इसलिए ध्यान रहे, आपके दुखों का जड़ आपका माइंड या नेगेटिव माइंडसेट नहीं, बल्कि आपकी थिंकिंग है। आज अभी इसी वक्त से किसी चीज या परिस्थिति को अपने अनुसार बदलने के स्ट्रेसफुल प्रोसेस से अपने दिमाग को आजाद कीजिए और जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कीजिए। एक मंत्र जान लीजिए, आप जितना कम सोचेंगे उतना ज्यादा खुश रहेंगे। पार्ट 6, हाउ टू स्टॉप थिंकिंग। एक बार एक बेसब्र समुराय मेडिटेशन कर रहे मॉन्क के पास जाकर उनसे पूछा कि स्वर्ग और नर्क कैसा लगता है। अपने मेडिटेशन को तोड़ते हुए मॉन्क ने बोला, मैं तुम्हारे जैसे गरीब समुराय को जवाब क्यों दूं? तुम दिखने में इतने गंदे हो, मेरे पास तुम जैसे बदसूरत लोगों के लिए समय नहीं है। यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। इस अपमान से समुराय गुस्से में अपनी तलवार से मॉन्क को मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मॉन्क बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए समुराई की आंखों में देखा और बोला, यही नर्क है। यह सुनकर समुराई चौंक गया, उसका गुस्सा शांत हो गया और उसका मन फिर से साफ हो गया। वो समझ गया कि क्या हो रहा है। अपने गुस्से के कारण बदला लेने के लिए उसके मन में किसी की हत्या करने का विचार आया। अब समुराई को अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसे मॉन्क को प्रणाम करके अपने घुटनों पर सिर रखकर रोने लगा, जिससे उसे काफी राहत महसूस हुई। तब मॉन्क ने बोला, और यही स्वर्ग है। मतलब साफ है, हमारे इमोशंस हमारे एक्शन पर सीधा असर डालते हैं। जब हमें खतरा महसूस होता है तो हम तुरंत सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं और अपने आसपास के लोगों पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यही हमारे माइंड के काम करने का तरीका है। ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि सोचना बंद करने के लिए उन्हें अपने थॉट्स को आने से पूरी तरह रोकना होगा, लेकिन यह नामुमकिन है। अपने थॉट्स को नियंत्रित करना अपने आप को सांस लेने से रोकने जैसा है। आप यह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुद को सोचने से रोकना होगा, थॉट्स को आने से नहीं। थॉट्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। आप यह अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो कब और कहां से आएंगे, लेकिन आप इसके साथ अपने इंटरेक्शन को जरूर रोक सकते हैं। हाँ, इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप पूरी तरह से सोचना ही बंद कर दीजिए। माइंड सोचने के लिए ही बनाया गया है और यह हमारे स्वभाव में होता है। आप वास्तव में तो सोचने से भी खुद को भी नहीं रोक सकते। तो सवाल यह है कि फिर आप क्या कर सकते हैं? आप यह कर सकते हैं कि आप सोचने में लगने वाले समय को कम कर सकते हैं, और इस प्रोसेस में पहला कदम अवेयर यानी कि जागरूक होना है। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि कब आपको खुद को ज्यादा सोचने से रोकना है। ज्यादा सोचने का सबसे कॉमन साइन स्ट्रेस्ड और अनकंफर्टेबल महसूस करना होता है।
या इमोशंस आमतौर पर तब आते हैं जब आप किसी सिचुएशन के बारे में हद से ज्यादा सोचते हैं। जब भी आप अपने आप को कुछ ज्यादा ही सोचते हुए पाएं तो तुरंत अपने आप को इससे अलग कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, अपने थॉट्स से दूर हो जाइए और अपने माइंड को रिलैक्स होने दीजिए। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक कटोरी गंदा पानी है। पानी को साफ करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप इसे उबालेंगे या फिल्टर करेंगे? ज्यादातर लोग तो इसे उबालेंगे या फिल्टर करेंगे, लेकिन इन सब से आसान यह है कि आप अपने आप गंदगी को नीचे बैठने दीजिए। ऐसा करने से गंदगी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ठीक यही थ्योरी हमारे माइंड पर भी लागू होती है। ज्यादातर लोग अपने माइंड को क्लियर, शांत और खुश करने के लिए मुश्किल रास्ता खोजते हैं, जबकि आसान रास्ता हमेशा हमारे सामने ही होता है। देखिए, नेगेटिव इमोशंस सिर्फ और सिर्फ सोचने की वजह से ही क्रिएट होते हैं। जब हमारा मन अशांत या परेशान होता है तो हम सोचने लगते हैं, जबकि ऐसे में आपको शांति से बैठ जाना चाहिए और अपने माइंड को रिलैक्स होने देना चाहिए, ठीक उस गंदे पानी के कटोरे की तरह। ध्यान रहे, जितना ज्यादा आप अपनी सोच से लड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही आपके इमोशंस मजबूत होते जाएंगे, खासकर नेगेटिव। इसलिए अपने माइंड को अपने आप शांत होने दीजिए। ऐसा हो जाने के बाद आप धीरे धीरे अपने थॉट्स को पहचानिए और उनसे दूर होते जाइए। अंत में आप एक क्लियर और ज्यादा शांत मन पाएंगे। ध्यान रहे, सोचने के प्रोसेस से स्विच करते वक्त और खुशी या नॉन थिंकिंग स्टेट में पहुंचते वक्त स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए। सोचना नॉर्मल है, लेकिन इसमें बहुत समय बिताना एबनॉर्मल है। इसलिए अपने हर पल को ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कीजिए। सोचने में समय बर्बाद मत कीजिए। याद रखिए, शांति पहले से ही आपके अंदर मौजूद है। आपको बस सोचना बंद करके खुद को इसे एक्सपीरियंस करने की जरूरत है। और यकीन मानिए, एक शांत मन आपको शांत और सफल जीवन की ओर ले जाएगा। पार्ट 7, कैन वी लिव विदाउट थिंकिंग। अपने जीवन के उस पल के बारे में सोचिए जब आप अपने काम में पूरी तरह से ध्यान मग्न थे। वो समय जब आप अपने काम में इतना ज्यादा व्यस्त थे कि आपको अपने आसपास का ही कोई शुद्ध नहीं था। क्या आपको याद आया? अब जरा उस पल के अपने थॉट्स के बारे में सोचिए। क्या उस वक्त आपके मन में कोई विचार था? मैं बताता हूं, नहीं होगा, क्योंकि व्यस्तता के वक्त आप एक अलग स्टेट में चले जाते हैं, अपने काम में पूरी तरह से रम जाते हैं और इसे ही स्टेट ऑफ फ्लो में जाना कहते हैं। और यह तब होता है जब आपको अपने काम से बहुत लगाव होता है और आप सभी थॉट्स और इमोशंस को भूल जाते हैं। स्टेट ऑफ फ्लो थॉटलेस या नॉन थिंक स्टेट जैसा ही होता है। इसमें थॉट्स, चिंता और डाउट के लिए कोई जगह नहीं होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड खुद ब खुद काम कर रहा होता है और आप बस अपनी एक्टिविटी पर फोकस करते हैं। उदाहरण के तौर पर एथलीट्स को ही ले लीजिए। वो खेलते समय अपने आसपास की हर चीजों का एनालिसिस नहीं करते हैं। वो बस अपने गेम के बारे में सोचते हैं। वो एक अलग जोन में होते हैं जहां वो अपने थॉट्स को खोकर सिर्फ वही करते हैं जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया है। खेलते समय वो यह नहीं सोचते कि जो वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। वो तो बस अपने फ्लो के साथ खेलते चले जाते हैं। मतलब साफ है, अगर अपने सही लक्ष्य को एक बार निर्धारित करके बिना सोचे समझे, बिना किसी चिंता के एक स्टेट ऑफ फ्लो में आकर उसे पाने की कोशिश की जाए तो उसे हासिल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है, खुद हम भी नहीं। पार्ट 8, नथिंग इज आइदर गुड और बैड। हर एक इंसान का अपना अलग अलग नजरिया होता है, जो कुछ लोगों के लिए सही और कुछ लोगों के लिए गलत होता है, और इसी वजह से हर कोई एक सा महसूस नहीं करता है। तो फिर यह भी कहना गलत नहीं होगा कि इन संसार में असल में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक पियानो के बारे में सोचिए। ध्यान दीजिए कि कैसे इस पर अलग अलग कीज हैं। क्या आप कह सकते हैं कि एक की नेचुरली अच्छी या बुरी है? नहीं कह सकते हैं। हम बस इतना कह सकते हैं कि एक की तब गलत हो सकती है जब हम उससे कुछ उम्मीद करते हैं। मान लीजिए कि पियानो बजाने वाले ने एक खास गाना बजाया और आप इसके सभी कीज के बारे में अच्छे से जानते हैं। जब वो गलत की दबाता है तो आप तुरंत बता सकते हैं कि इस गाने के लिए यह सही की नहीं है। जब वो गाना परफेक्टली बजाता है तो आपको खुशी भी होगी, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की। पियानो की तरह ही जीवन में भी कोई गलत फैसला नहीं होता है। जब सिचुएशन हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होती है तब हम बस यह सोचते हैं कि यह गलत है। मतलब अच्छे या बुरे की हमारी सोच उस मतलब से आती है जो हम उस सिचुएशन के साथ जोड़ते हैं। हाँ, कुछ बातें होती हैं जिन्हें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग के जरिए हर कोई एक्सपेक्ट करता है और इसे ही यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं। अब बस इतना ध्यान दीजिए कि जिस मोमेंट आप नेगेटिव इमोशंस को फील कर रहे हो तो यह एनालाइज कीजिए कि आप जो फील कर रहे हैं वो रियल है या नहीं। क्या सिचुएशन सच में सीरियस है या आप इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं? क्या यह यूनिवर्सल ट्रुथ है? और ज्यादातर वक्त आपको यह एहसास होगा
कि सिचुएशन असल में इतनी खराब नहीं है जितना आप इसे अपने दिमाग में सोच रहे हैं। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बेहतर महसूस करने में मदद मिलेगी। एक बार जब आप महसूस करेंगे कि सिचुएशन इतनी खराब नहीं है तो आपके नेगेटिव इमोशंस तुरंत गायब हो जाएंगे। पार्ट 9, पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स। प्रॉब्लम्स का काम ही हमें शांति और खुशी के रास्ते से जाने से रोकना है, और किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करने में हमारी सोच और चिंता अहम भूमिका निभाते हैं। इतना अहम कि जो चीज बुरी नहीं भी होती है उन्हें भी हद से ज्यादा बुरा या हमारे दिमाग में बनाकर हमें डराते हैं। हो सकता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद अपने व्यवहार में बदलाव लाकर आप सोचना और चिंता करना कम कर देंगे। आप नेगेटिव इमोशंस को महसूस करना कम कर देंगे, लेकिन आपका दिमाग फिर आपको सोचने और चिंता करने के लिए मजबूर करेगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपका माइंड नई प्रैक्टिसेस से अनजान है। अपने लाइफ की शुरुआत से आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो है सोचना और चिंता करना। अब जब आपने उन्हें अपने माइंड से हटा दिया है तो आपको अनकंफर्टेबल महसूस होगा, और जब माइंड में कुछ नहीं होता है तो कुछ गलत लगना स्वाभाविक होता है। ऐसे में आपको इस प्रोसेस पर और खुद पर विश्वास करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपने दिमाग को बेफिजूल की सोच और चिंता से मुक्त ही रखिए। यकीन कीजिए यह जरूर काम करेगा। जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है उससे डर लगना स्वाभाविक है। जैसे नॉन थिंकिंग के स्टेट से आपका माइंड अनजान होता है, लेकिन यही वो स्टेट है जहां सबसे ज्यादा अनुभव और मौके मिलते हैं। यही वो स्टेट है जहां आप एक बेहतर इंसान के रूप में विकास कर सकते हैं। अब आपको दोबारा उन बुरी आदतों में पड़ने की जरूरत नहीं है जो आप में पहले थी। आपका माइंड तो जानी पहचानी चीजों की तलाश करेगा ही, ठीक वैसे जैसे परदेश में जाकर हम अपने देश के लोगों की तलाश करते हैं। लेकिन आपको अडिग रहना है, और अगर आप खुद को बार बार फेल होते हुए पाते भी हैं तो कोई बात नहीं, गलतियां भी इंसान के जीवन का ही हिस्सा होती हैं। बस आपको ट्रैक पकड़ कर रखना है। दैट्स इट। तो दोस्तों, हमारी समरी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने थॉट्स और थिंकिंग पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।